बताइए कि बिहार में जितना कस के दारू पकड़ने के लिए पुलिस जोर आजमाइश करती है, उतनी ही जोर आजमाइश पुलिस वाले प्रश्न पत्र को लीक होने से बचाने के लिए क्यों नहीं करते हैं। बताइए कि कटिहार से गोपालगंज आया लड़का की क्या दोष था। बताइए कि जो लड़का भागलपुर से छपरा गया था उसकी क्या कमी थी। बताइए कि आपके अध्यक्ष महोदय कहां सोए होंगे। बताइए लल्लन सिंह से पूछिए कि कौन से भूमिहार, कौन से यादव, कौन से ब्राह्मण को जोड़ा जाए ताकि उन बच्चों का भविष्य वापस आ जाए। बताइए कि बिहार में हर नौकरी में ऐसा क्यों होता है। प्रणाम नीतीश जी, 8:30 बजे आपका एक वीडियो देखे तब मालूम चला कि आपको अभी अभी मालूम चला कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। आपको इस बात का आभास नहीं होगा कि बीपीएससी का एग्जाम दे रहे छात्र किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। इसीलिए हम आपको बताने चले आए, आपको याद दिलाने चले आए कि जिस दारू के नशे में आपकी सरकार और प्रशासन डूब चुकी है, उस दारू के नशे का सारा खेल आप उन छात्रों पर दिखा रहे हैं जिसका बाप किसान है, जिसका बाप मजदूर है और जिसका बाप एक रोटी खाकर अपने बेटे के लिए 1 कट्ठा जमीन बेचकर उसको पढ़ने भेजता है। सोचिए नीतीश जी, आपका वो बच्चा बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लीक सेवा आयोग कह रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपसे पूछने पर आप कह रहे हैं कि अभी हमको पता चला है कि पेपर लीक हो गया। आपका प्रशासन किसी चेक पोस्ट पर कितना कस के दारू का चेकिंग करता है आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका निर्लज्ज प्रशासन इस बात की चिंता नहीं करता है कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जाएगा, तो हमको सतर्क रहना चाहिए। वीडियो बनाते वक्त पटना जंक्शन पर सो रहे उन बच्चों का चेहरा याद आ रहा है जिन बच्चों ने 500 किलोमीटर का सफर तय किया था कि बीपीएससी का एग्जाम देकर अपने आप को सफल साबित करेंगे। उन बच्चों के मोहल्ले वाले इस बात की चिंता कर रहे थे कि वो कैसे जा पाएंगे। आपके बिहार के पुल और पुलियों ने तो कईयों को परीक्षा देने से रोक लिया। आपकी निकम्मी सरकार ने उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की है। आज हम जिस विकसित बिहार की बात करते हैं, ये वो विकसित बिहार नहीं है, ये वो बिहार है जहां का बिहार लोक सेवा आयोग बिहार लीक सेवा आयोग बन गया है। अब नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप उन सारे बच्चों का दर्द आज मेरे मुंह से सुनेंगे। एक बार आप सोच कर देखिए कि परीक्षा हॉल में किसी को मोबाइल लेकर जाने की इजाजत दे दी गई और किसी को प्रश्न पत्र तक नहीं दिया गया। नीतीश जी, ये पैसा का बोलबाला नहीं था क्या? एक बार ये सोच कर देखिए कि आपके सीएमओ कार्यालय को परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र मेल कर दिया गया था और कहा गया था कि इस परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। कैसे प्रश्न पत्र लीक हो गया? आपका साइबर सेल जब इस बात की जांच करेगा तो क्या उसको उस बूढ़े बाप का दर्द दिखेगा जो साइकिल चलाकर 30 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाता होगा और अपने बच्चों को कहता होगा कि बड़ा अफसर बनोगे तो मेरा मेहनत करना सफल हो जाएगा। आपके उस लोक सेवा आयोग के बड़े वाले अफसर को यह समझ में आएगा कि किसी की मां चूल्हे पर गांव में आज भी खाना पका रही होगी, ये सोचकर कि उसका बेटा परीक्षा देकर आ रहा है और उसके बेटे को यह मालूम पड़ गया होगा कि परीक्षा तो रद्द हो गया। आपके दारू पकड़ने वाले प्रशासन को यह पता होगा जिस तरीके से हमारी सरकार हमें दारू पकड़ने के लिए कहती है, अगर उसी तरीके से यह सरकार यह कहती कि तुम परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मत होने देना तो कैसे हो जाता। जानते हैं हुजूर, हम लोगों ने बर्बाद बिहार की कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब हम लोग साक्षात बर्बाद होते बिहार को देख रहे हैं जिसमें कोर्ट, लाठी, पुलिस, पेपर का लीक होना इन्वॉल्व होता है। हम लोग इस सब के आदी हो चुके हैं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज जब हम सुने कि लखीसराय में एक लड़का एग्जाम हॉल में गर्मी से गिर गया, वहां पंखा नहीं था और उसकी मृत्यु हो गई, तो मेरा कलेजा कांप गया। वो लड़का सोनभद्र से आया था, यूपी से आया लड़का बिहार में मर गया। कौन गुनहगार है उसका नीतीश जी? कौन जवाब देगा उसकी मां को? कैसे बताइएगा आप कि आपका बच्चा बिहार परीक्षा देने आया था और वो मर गया? बता पाएंगे अब आप? और अगर नहीं बता पाएंगे तो बताइए कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। बताइए कि बिहार में जितना कस के दारू पकड़ने के लिए पुलिस जोर आजमाइश करती है, उतनी ही जोर आजमाइश पुलिस वाले प्रश्न पत्र को लीक होने से बचाने के लिए क्यों नहीं करते हैं। बताइए कि कटिहार से गोपालगंज आया लड़का की क्या दोष था। बताइए कि जो लड़का भागलपुर से छपरा गया था उसकी क्या कमी थी। बताइए कि आपके अध्यक्ष महोदय कहां सोए होंगे। बताइए लल्लन सिंह से पूछिए कि कौन से भूमिहार, कौन से यादव, कौन से ब्राह्मण को जोड़ा जाए ताकि उन बच्चों का भविष्य वापस आ जाए। बताइए
बताइए कि बिहार में हर नौकरी में ऐसा क्यों होता है? बताइए कि शिक्षक का नियोजन क्यों नहीं हो रहा है? बताइए कि बिहार का बच्चा सब काहे मर रहा है? अगर इन सब का जवाब आपके पास नहीं है तो आप चैन से मीठा एसी 16 पर लगाइए और सो जाइए। ये बिहार आपकी राह देख रहा है। आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। आप इस बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।